यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मान ली जुडिशरी इन इंडिया। मान ली एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। मान ली जुडिशरी जो कि मान ली यूएसए से लिया गया है जुडिशरी। एंड पार्ट 5 मान ली आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक पार्ट 5 में ये मेंशन है। जुडिशरी इन इंडिया मान ली 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट मान वर्क करना स्टार्ट किया इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सो इसके आर्टिकल मान ली आर्टिकल 124 इसमें की फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर्मेशन। एंड आर्टिकल इसके सब आर्टिकल भी है मान ली आर्टिकल 124(1) में मान ली अपॉइंटमेंट ऑफ जज। एंड आर्टिकल 124(2) में क्वालिफिकेशन ऑफ जज मान ली ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, एंड ही शुड हैव डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी न्याय का जानकार होना चाहिए प्रेसिडेंट की उसमें। एंड इसके अलावा आर्टिकल 124(4) में मेनली रिमूवल ऑफ जज मेनली 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट की हेल्प से इसे रिमूव किया जा सकता है। मेनली आर्टिकल 124(5) में ये मेंशन है मेनली मिसबिहेवियर इस तरह से। एंड देन आर्टिकल 125 में मेनली सैलरी ऑफ सीजीआई के बारे में डिस्कस किया गया। मेनली सैलरी 2.8 लाख एंड अदर जजेस की सैलरी मेनली 2.5 लाख। एंड आर्टिकल 126 में एक्टिंग सीजीआई अदर जज में एक्टिंग सीजीआई। एंड आर्टिकल 127 में एडहॉक जज इस तरह से। एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेनली बताते हैं। मेनली फंक्शन और रेट के बारे में भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। पहला मेनली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इसमें मेनली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 में ये मेंशन है मेनली इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, इस तरह से ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत ये सब आते हैं मेनली। देन बात करते हैं रिट्स जो कि मेनली जब कोई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इश्यू करी जाती है रिट मेनली आर्टिकल 32 में ये मेंशन आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। एंड आर्टिकल 31 मेनली हट गया प्रॉपर्टी का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 301A में इसको भेज दिया गया है मेनली। सो अब बात करते हैं रिट्स पाली मेनली हैबियस कॉर्पस मेनली ये मीन्स टू हैव ए बॉडी मेनली गलत गिरफ्तारी होने पे इसे किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण मेनली। एंड दूसरा मेनली मैंडमस मेनली बी कमांड मेनली इसमें सरकारी अधिकारी को आदेश दिया जाता है। मेनली काफ़ी अधिकारी होते हैं जो कि काम करना जानते हैं बट काम नहीं सही से करते हैं, तो एट द टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडमस इशू किया जाता है। बी कमांड इट कैन इशूड अगेंस्ट द पब्लिक अथॉरिटी और इंफीरियर कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग लीगल राइट। एंड देन प्रोहिबिशन mainly it means to forbid, it is to issued again high court to lower court। mainly जैसे कि कोई मामला नहीं होता है उस कोर्ट का और उसको मामला चल रहा है तो बीच में उसकी प्रोसीडिंग रुकवाई जाती है मैंने हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड तो प्रोहिबिशन इशू किया जाता है प्रोहिबिशन रिट। एंड देन चौथी सर्टोरी मैनली इसमें ये भी सेम ही है मैनली प्रोविजन की तरह, जैसे कि प्रोविजन में कोई मामला चल रहा है उसी समय इशू रिट की जाती है, लेकिन प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद इट मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड सर्टरी में, उसके बाद ये रिट इशू करी जाती है। एंड देन पांचवी क्यू वारंटो में मैनली सरकारी अधिकारी जो कि मान ली पैसे देकर पहुंच जाते हैं क्यू वारंटो और उनको वर्क करना नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कोई बैंक पीओ है और उसे कुछ काम करना नहीं आ रहा, जैसे कि एफडी खोलना एंड काफ़ी कुछ। सो एट द टाइम क्यू वारंटो इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
सो इस तरह से दूसरा फंक्शन सुप्रीम कोर्ट का मेनली। एंड तीसरा फंक्शन यहाँ पे बताते हैं अपीलिएट, अपील करेंगे मेनली। अपीलेट आर्टिकल 132 में मेंशन है। आवेदन सुनवाई कनाडा से लिया गया है मेनली। एंड चौथा मेनली सुप्रीम कोर्ट वर्क ऐसे एडवाइजरी की तरह भी वर्क करती है मेनली। आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को भी एडवाइजरी की तरह वर्क करती है मेनली। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को भी एडवाइस देती है मेनली, एंड एडवाइस ले भी सकते हैं। एंड देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये आर्टिकल 129 में मेंशन है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट। एंड कोई भी जब कोई निर्णय सुना देती है सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 134 में मेंशन है जुडिशियल रिव्यू। इस तरह से आर्टिकल 128 में रिटायर एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज मान ली 65 साल होती है। रिट्स इन हाई कोर्ट मान ली, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की रिट मान ली आर्टिकल 32 में मेंशन होती है, इसी तरह से हाई कोर्ट की रिट मान ली 226 में, आर्टिकल 226 में। इस तरह से यहाँ पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस टू अदर जजेस एंड कंट्रोल लॉ मिनिस्टर एंड टू अदर इमिनेंट पर्सन। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का ये, और इससे स्टार्टिंग तरीके से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस से क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरा लाल जे कनिया, समय 47 नंबर के हैं। अरविंद बोबड़े, इससे पहले मेनली रंजन गोगोई 46 नंबर के। हीरा लाल जे कनिया मेनली 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। एंड कभी कभी बिफोर फ्रीडम पूछ लेता है तो मेनली उस समय थे सर अलीजा एमपी जो कि 1774। एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 129 सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में 215। एंड दीपक मिश्रा 45 नंबर के मेनली थे चीफ जस्टिस। इन पे इम्पीचमेंट लाया गया था मेनली, लेकिन कांग्रेस लाई थी उस टाइम, ये मेनली सफल नहीं रहा। मेनली इम्पीचमेंट अभी तक कोई चीफ सीजीआई के ऊपर नहीं लाया गया। एंड 46 नंबर के रंजन गोगोई। एंड अभी सर अरविंद बोबड़े। इस तरह से चीफ जस्टिस का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।